अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो हैं वो छुट्टियाँ एंजॉय भी कर रहे होंगे और इसके साथ साथ अपने रमज़ान की जो बरकतें हैं उसको भी समेट रहे होंगे। तो बेटा जी, आज हमारे जो वज़ीर तलीम थे उनका और जो हमारा डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनका एक फ़ाइनल हमारे पास पॉलिसी आ गई है कि आप लोगों को कैसे प्रमोशन देनी है और आप लोगों को कैसे हमने प्रमोट करना है। तो इसमें कुछ खट्टा खट्टा भी है और कुछ मीठा भी है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पहले पॉइंट की तरफ। तो पहले पॉइंट में ये कहा गया है कि आल स्टूडेंट, इसमें आल से मुराद आपके सब प्राइवेट और जो आपके रेगुलर स्टूडेंट वो सारे आ जाते हैं कि आल स्टूडेंट जो हैं वो आपके 9th और 11th क्लास के वो प्रमोट हो जाएंगे आपके वैसे ही 10th और 12th क्लास में। और दूसरा पॉइंट इसमें है वो थोड़ा आपके लिए जो खासकर सेकंड पार्ट वाले थे मैट्रिक में, उनके लिए है कि उनकी जो आपको पता है कि सारे आप लोगों के पेपर हो चुके थे, तो उनके जो हैं रिज़ल्ट वो वैसे के वैसे ही डिक्लेयर होंगे। उनकी चेकिंग भी होगी और उसकी जो चेकिंग है वो जून 15 2020 से स्टार्ट हो जाएगी और रिज़ल्ट का जो है वो 3 मंथ यानी कि 90 दिन में आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा। उसमें कोई आप लोगों के लिए नहीं है, हो सकता है आप लोगों के लिए होपफुली कि वो कह लें कि थोड़ी लूज़ मार्किंग करें ताकि आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो जाए। तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास जो इंटर के स्टूडेंट हैं। इंटर स्टूडेंट के जो हैं वो जो पार्ट 1 के थे वो 2 में हो जाएंगे। क्या होगा, सेम मार्क्स होंगे 1 के प्लस उसमें ऐड हो जाएंगे 3% ऑफ 1 पार्ट के। मतलब कि अगर एक बच्चे के पहले पार्ट में 100 नंबर हैं तो उसमें 3% यानी कि 3 नंबर और ऐड हो जाएंगे 103। तो उसके दोनों जो पार्ट हैं वो मिला के 203 नंबर हो जाएंगे और वो प्रमोट हो जाएगा अगली क्लास में। ठीक है जी, वो अगली में चला जाएगा। आगे आ जाता है जी इंटर जो फेल होते हैं, जो स्टूडेंट दूसरे पार्ट में फ़ेल हैं लेकिन पहले में वो प्रमोट हैं, वो पहले में पास हैं, तो क्या करेंगे, वो फुल फेल है। हाँ, इसमें मेन चीज़ आपकी है कि वो फुल फेल हैं, होल जो है वो फेल हैं दूसरे में लेकिन वो से पास हैं पहले में। तो क्या करेंगे कि हम पहले के हिसाब से ही उसको नंबर दे देंगे एज सच, जितने सब्जेक्ट वाइज उसके नंबर है वैसे के वैसे उसके हो जाएंगे, यानी कि पहला ही डबल हो जाएगा आपका दूसरे में। मतलब कि आप लोगों के पहले पार्ट में 500 नंबर हैं तो दोनों मिला के आप लोगों को 500 को 2 से ज़रूर देंगे तो आपका 1000 नंबर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आगे आ जाता है कि स्टूडेंट आपके जो सेकंड पार्ट है उसने कंपार्टमेंट दी हुई है, वो जो फेल है कुछ में फेल है जो कंपार्टमेंट है उसकी, और वो दूसरे पार्ट में सारा फेल है लेकिन जो है कुछ सब्जेक्ट जो दूसरा पार्ट है उसमें कुछ सब्जेक्ट उसके फ़ेल हैं लेकिन उसके जो पार्ट 1 के सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट वो पास हैं। तो वो देखेंगे कि उसके पिछले सब्जेक्ट में कितने नंबर थे और उसी को उसके हिसाब से लगा देंगे। ठीक हो गया। अब जो अगला पॉइंट है वो है अब जो कि ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनके जो पार्ट 1 था वो फ़ेल था किसी वजह से और वो प्रमोट हो चुके हैं दूसरे पार्ट में, तो क्या होगा कि उनके जो पार्ट 2 के नंबर आएंगे उनको ही दोबारा से हम लगा देंगे पार्ट 1 में। समझ आई बात की? अगर आपके पार्ट 2 में एक सब्जेक्ट के 50 नंबर आते हैं तो आपके पार्ट 1 में भी 50 नंबर ही लगेंगे। उसके बाद आ जाता है कि आप लोग जो बच्चे कर रहे थे इम्प्रूविंग कर रहे थे 2 का सारे का सारा, मतलब कि वो कह रहे हैं कि हमने पूरा जो सेकंड हमारा पार्ट है उसको हमने सारा ही इम्प्रूव करना है। तो उनके लिए ये है कि आप लोगों का जो पार्ट 1 है वो सारे का सारा ही आप लोगों का 2 बन जाएगा। मतलब कि आप लोगों का पार्ट 1 के नंबर ही
2 में कंसीडर्ड किए जाएंगे। उसके बाद अगर आप लोग कुछ कर रहे हैं सब्जेक्ट 1 में, कुछ 2 में कर रहे हैं, या आप सारा 1 और 2 इकट्ठा करके दे रहे थे आप लोगों की इम्प्रूवमेंट के लिए, तो आप लोगों का देखा जाएगा कि आप लोगों का पार्ट 1 में कितने नंबर थे एक सब्जेक्ट में और पार्ट 2 में कितने थे, और जो हाई होंगे वो आपके लगा दिए जाएंगे जो आप इम्प्रूव कर रहे थे। उम्मीद है कि आप इस पॉइंट को भी अच्छी तरह समझ सकें। दूसरा है, अगर आप पार्ट 1 जो है वो पूरे का पूरा इम्प्रूव कर रहे थे, तो आप लोगों को जो पार्ट 2 है उसमें जितने नंबर आएंगे वही आप लोगों के वापस हो जाएंगे। आगे जी, जिन लोगों का एक बड़ा मुझसे सवाल पूछा जा रहा था कि जिन लोगों का लास्ट हमारे पास चांस है, हम लास्ट चांस पे थे, तो हमारा क्या होगा। तो उन लोगों के लिए भी अच्छी खबर है कि आप लोगों का लास्ट चांस था, चाहे आप पास हैं, चाहे आप फेल थे, चाहे आपके जितने मर्जी नंबर हैं, आप लोगों को प्रमोट कर दिया गया है अगली क्लास में। ठीक है जी। उसके बाद एक और पॉइंट अगले पे आ जाते हैं। आगे जी जो कुछ सब्जेक्ट में, मतलब कि चंद एक में पार्ट 2 के सब्जेक्ट में एक बच्चा फेल हो जाता है, तो उसके क्या करेंगे, हम डबल कर देंगे इन पार्ट 2 में। उम्मीद है आप लोग ये भी पॉइंट समझ सकें। अब कुछ है कि पार्ट 1 में और कुछ में हमारे पास कंपार्टमेंट थी, तो हमने एवरेज नंबर लगा के, मिसाल के तौर पे एक बच्चा है उसकी कंपार्टमेंट है एक सब्जेक्ट में, पार्ट 1 पे भी है, पार्ट 2 पे भी है, तो उसका एग्रीगेट बनाएंगे, एवरेज सा बना के उसको कर देंगे। जिस सब्जेक्ट में फेल है उसका एवरेज बना के उसको प्रमोट कर देंगे। लेकिन प्रमोट हो जाएंगे वो अगर कि वो 40%, इसकी शर्त ये है कि आप लोगों के सब्जेक्ट 40% जो हैं कम अज़ कम वो 40% ज़्यादा से ज़्यादा 40% तक फेल हो। उससे ज़्यादा हो जाएंगे तो आपके लिए मसला होगा, आपको स्पेशल एग्ज़ाम में चला जाना पड़ेगा। आगे प्रैक्टिकल नंबर के बारे में भी मेरे पास जो बहुत से अंबार लगा हुआ है, कह लें आप लोग कि प्रैक्टिकल नंबर का सर क्या होगा, इसका कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। तो बेटा उसके लिए गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उसने कहा है, उन्होंने कहा है कि 50% जो नंबर हैं, अगर 100 नंबर है आपका प्रैक्टिकल का, तो आपको 50 नंबर हर एक को डिवाइड हो जाएंगे, हर एक को मिल जाएंगे। लेकिन जो 50 नंबर हैं उसके लिए आपको कम्पीट करना पड़ेगा। वो कैसे, जिसके ज़्यादा हैं एग्रीगेट बन रहा है उसको उस हिसाब से डिवाइड करके दिया जाएगा। ठीक है जी। आगे इसके अलावा अगर आप में से कोई बच्चा चाहता है कि वो स्पेशल एग्ज़ाम में आना चाहता है, किस वजह से आप लोग चाहते हैं कि मैं इससे जो पॉलिसी है इससे खुश नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे नंबर ज़्यादा हों, मैं चाहता हूँ मैं इम्प्रूवमेंट करूँ, तो आप लोगों को 15 जुलाई 2020 तक बोर्ड को इत्तला देनी है कि सर हमारा रिज़ल्ट ना भेजें, हमने इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो रिज़ल्ट है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और आप लोगों को स्पेशल एग्ज़ाम में ले जाया जाएगा। उसके बाद प्रमोट जो होंगे, जो हमारे पास कुछ तलबा का ये मसला भी आ रहा था कि जो फ़ीस है वो हमें दोबारा करनी पड़ेगी, तो इसके हिसाब से भी इस हिसाब से भी उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा है कि जो प्रमोट होंगे उनकी फ़ीस जो है 2021 के एग्ज़ाम में एडजस्टमेंट की जाएगी, उनसे ज़्यादा दोबारा फ़ीस नहीं ली जाएगी। आगे कुछ एक दो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे पास जो अगस्त में एग्ज़ाम होगा, जो आप लोगों का अगस्त में एग्ज़ाम लिया जाएगा, उनमें कौन कौन से जो हमारे पास कैंडिडेट हैं वो अपीयर हो सकेंगे। सबसे पहले जो वो कैंडिडेट जो कि कंपोजिट हमारे पास पार्ट 1 और 2 दोनों इकट्ठी दे रहे थे, वो तो इसमें मस्ट जाएंगे। दूसरा हमारे पास जो बच्चे चाहते हैं कि हमने इम्प्रूवमेंट करनी है, हम इस जो है पॉलिसी से खुश भी नहीं है, तो वो जाएंगे। और तीसरा है अल शहादतुल खासा के नाम से एक है, वो स्टूडेंट भी इसमें जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो पॉलिसी है मुकम्मल तौर पे समझ आ चुकी होगी और आप लोगों का अब ज़हन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा
और आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और अगर आप लोगों का कोई भी मसला है, आप लोगों को मेरी बात कोई भी किसी में डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है, समझ नहीं आ रही, या आप लोगों को कोई और चीज़ जो है वो मसला कर रही है, तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। और कीप वॉचिंग, शेयर एंड लाइक माय पेज। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़।